नमस्कार एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान में अगर कोई क्रिया या फिर कोई एक्टिविटी जारी है या लगातार रूप से हो रही है, उसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। इस तरीके के जो टेंस हैं मोस्टली खत्म होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं पे। अभी इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपका कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ यूज़ होगा। कोई सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके लिए आर का यूज़ होगा और आई के लिए हम लोग एम का यूज़ करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सिंपल की स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। सपोज करो मैंने शी सब्जेक्ट को लिया, शी इज़ डांसिंग ऑन द फ्लोर। यहाँ पे शी के लिए इसका यूज़ हुआ है आईएनजी फॉर्म, तो इसलिए मैंने डांस को डांसिंग बना दिया। अभी नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद इज़ एम आर और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट का यूज़ करते हैं। नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द आईएनजी और सबसे एंड में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जो सेंटेंस मैंने पहले लिया था उसी का नेगेटिव बनाते हैं। शी इज़ नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर। पहले मैंने बोला था वह फ्लोर पर डांस कर रही है और अभी मैंने बोला है वह फ्लोर पर डांस नहीं कर रही है। अब बात आती है इंटेरोगेटिव की। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती ही हूँ, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा देते हैं किसी भी सेंटेंस में तो ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इज़ एम आर को आप स्टार्टिंग में रखिए, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाता है। सेम सेंटेंस को ही मैं इंटेरोगेटिव बनाती हूँ। इज़ शी डांसिंग ऑन द फ्लोर, क्या वह फ्लोर पर डांस कर रही है। इसके बाद सीखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव से बस एक ही चीज़ डिफरेंट है, वो है आप नॉट का यूज़ और कर लेते हैं सब्जेक्ट के बाद। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे होता है उसका स्ट्रक्चर। आप लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द आईएनजी फॉर्मेट, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखते हैं सेम सेंटेंस को ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। इज़ शी नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर, क्या वह फ्लोर पर नहीं नाच रही है। इसके बाद आता है WH फैमिली, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, जो मोस्टली हिंदी वाक्य में बीच में आते हैं। फटाफट दिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड को आप हमेशा स्टार्टिंग में रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को जस्ट उसके बाद रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द आईएनजी और एंड में हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं। अगर सेम ही सेंटेंस को मैं WH वर्ड में बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी। व्हेन इज़ शी डांसिंग ऑन द फ्लोर, वह फ्लोर पर कब नाच रही है। अगर आप WH वर्ड वाले सेंटेंस को भी नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। WH फैमिली, आप उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सेम सेंटेंस को ही WH के नेगेटिव सेंटेंस में। When is she not dancing on the floor, वह फ्लोर पर कब नहीं नाच रही है। इस तरीके से आप प्लूरल भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक प्लूरल एग्जाम्पल का यूज़ करती हूँ। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, सिंपल। नेगेटिव, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटेरोगेटिव, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद आता है WH फैमिली, व्हेन आर दे प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव WH वर्ड वाला, व्हेन आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसी प्रकार से एक सेंटेंस हम आई का भी ले सकते हैं, क्योंकि आई के साथ ना ही इज़ यूज़ होता है ना ही आर, उसके साथ हम यूज़ करते हैं एम। चलिए, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, I am not playing football. Am I playing football? Am I not playing football? When am I playing football? और अगर नेगेटिव बनाना है तो आप नॉट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद
ये बात होती है कि टेंस तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं, फिर भी हमें क्यों नहीं आता है बोलना, क्योंकि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं स्पोकन में, सिर्फ हम उसको लिखने में ही यूज़ करते हैं इंग्लिश भाषा को, या फिर सुन लेते हैं किसी के द्वारा, तो जनरली हमारी लिसनिंग हमारी स्पीकिंग से अच्छी होती है। अब और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू आप सीख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी में और प्रेजेंट में कैसे ही हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में सभी लोग जो भी अभी काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है। जैसे आपके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, सिस्टर कुछ कुछ कर रही है, कुछ कुछ काम करते रहते हैं सभी लोग। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे पहले आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ योर मदर डूइंग, आपकी मम्मी क्या कर रही है, तो आप कह सकते हो माई मॉम इज़ कुकिंग फूड। उसके बाद आप पूछ सकते हो व्हाट इज़ योर फादर डूइंग, माई फादर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो उससे भी आपकी स्पोकन अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो डेली लाइफ से जुड़े, वेयर आर यू गोइंग टुडे, आप आज कहाँ जा रहे हैं, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू पार्क, आई एम गोइंग टू नैनीताल, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं। और खाने के लिए भी आप पूछ सकते हैं कॉन्टिन्यूटी में कि आप क्या खाने वाले हैं, ये इस सेंस को भी बताता है। जैसे आप बोल सकते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू कुक टुडे, तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू कुक एग करी टुडे, या फिर मेक एग करी टुडे, या फिर प्रिपेयर एग करी टुडे। ऐसे ही एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे तो आपको कॉन्टिन्यूस बोलना आ जाएगा। कॉन्टिन्यूस को और भी सीखने के लिए आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको हिंदी में कुछ लिखना है तो आप हिंदी में आप लिखें रहा है, रही है, रही वाले सेंस में, फिर उसको आप कन्वर्ट कर दें इंग्लिश में। ये सबसे अप्रोप्रिएट वे है। उससे भी अलग आपका अगर कोई फ्रेंड वगैरह है उनके साथ भी सेम पैटर्न पे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, टीचर के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप मिरर के सामने खड़े होकर ज़रूर प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।